हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर यानी पानी का महत्व। तो यहाँ 71% ऑफ अर्थ सराउंडेड बाय वाटर, यानी 71% जो भाग है अर्थ का वो पानी से ढका हुआ है। वहीं 29% भाग जमीन है, जिसमें जंगल और अदर 70% चीजें आती हैं, जैसे खेती योग्य भूमि और बंजर जमीन। फिर आते हैं H2O। H2O पानी का जो है एक रासायनिक नाम है, यानी केमिकल फॉर्मूला, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटॉम्स और ऑक्सीजन के 1 एटॉम्स रहते हैं। और ये 2 हाइड्रोजन के एटॉम्स और 1 ऑक्सीजन का एटॉम्स मिलकर H2O बनाता है, जिसे हम पानी कहते हैं। फिर आते हैं वाटर जो धरती में जो टोटल वाटर है उसमें 97% यानी 97% समुद्र में है। वहीं 3% ग्लेशियर और झीलों में है, नदियों से आता है, जो कि शुद्ध पानी होता है, जिसे हम ड्रिंकिंग वाटर भी कह सकते हैं। उसमें भी 1% पानी तो उसमें भी 1-2% पानी तो ग्लेशियर में जमा हुआ है। अब आगे आइए जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वाटर की। पहला होता है केमिकल कंपोजिशन, जो आपको मैंने बताया H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटॉम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटॉम। फिर आता है फिजिकल स्टेट। पानी की फिजिकल स्टेट क्या होती है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे पानी क्या होता है? लिक्विड, पानी के फॉर्म में तरल पदार्थ की तरह होता है। डेंसिटी, घनत्व 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है पानी का? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी आप अगर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो वह उबलने लगता है। फ्रीजिंग पॉइंट, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा। सॉल्युबिलिटी, पोलर सॉल्युबल, क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब विलायक होता है, मतलब ये घोलने में सक्षम होता है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब यहाँ पे होता है गाढ़ापन। तो पानी का गाढ़ापन कैसा है? लो है, यानी कि विस्कोसिटी लो है। ये इजीली फ्लो होता है। आप देखेंगे कहीं भी हम पानी को अगर डालेंगे तो वह इजीली फ्लो होगा, आराम से बहेगा, जैसे नदियों में। नदियों में पानी बहुत आराम से बहता है। पीएच, पानी का जो पीएच होता है न्यूट्रल होता है, 7। न्यूट्रल पीएच क्या है इसका? 7। आप देखेंगे 7 से ऊपर जाते जाएंगे तो पानी की वो चीज कैसी होती जाएगी? एल्कलाइन होती जाएगी, क्षारीय होती जाएगी। और 7 से पीएच स्केल में नीचे जाते जाएंगे तो वो एसिडिक होती जाएगी, अम्लीय होती जाएगी। फिर आते हैं कलर। ऐसा तो नहीं है कि पानी का कलर होता ही नहीं है, हमको दिखता है, लेकिन कैसा होता है? क्लियर होता है, साफ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि पानी के आर पार भी देख सकते हैं। फिर आते हैं टेस्ट और ऑर्डर। पानी का टेस्ट और ऑर्डर कैसा होता है? उसमें नो टेस्ट होता है, नो ऑर्डर होता है, यानी कि पानी में ना ही टेस्ट होता है ना ही ऑर्डर होता है। आई थिंक आपको अभी इतना समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो पहला आता है ह्यूमन कंजम्पशन। तो ह्यूमन कंजम्पशन में क्या होता है? ड्रिंकिंग वाटर इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। आपको अगर पानी नहीं मिलेगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, प्यास के कारण मर जाएंगे। फिर आगे आते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्रॉप ग्रोथ, फूड प्रोडक्शन। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगी, खेती किसानी नहीं होगी, तो क्रॉप फसल क्या होंगी? ग्रोथ नहीं कर पाएंगी और फूड का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो पानी इसलिए एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर आते हैं इकोसिस्टम, पर्यावरण तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र। इसमें वाटर सपोर्ट करता है एक्वाटिक लाइफ को। एक्वाटिक लाइफ मतलब होता है समुद्र, जलीय जीवन को। फिर उसके बाद आते हैं एनर्जी प्रोडक्शन। तो वाटर जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। एनर्जी प्रोडक्शन में क्या करता है वाटर? इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करता है, जो कि पानी से बनती है। आगे आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस। वाटर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन। तो वाटर को मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, माइनिंग खुदाई में यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन किसी भी चीज को बनाने, बिल्डिंग वगैरह बनाने में पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्लाइमेट रेगुलेशन, वाटर हेल्प रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर एंड वेदर। पानी क्या करता है?
जो अर्थ का टेम्परेचर होता है और वेदर होता है उसको भी कंट्रोल करता है। आप देखते होंगे कि गर्मियों के बाद बरसात आती है, बरसात के बाद ठंड आती है, फिर गर्मी आती है, फिर बरसात आती है। ये सब पानी जो गिरता है, ये सब टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है? अर्थ का वाटर के थ्रू ही होता है। और भी चीजें हैं जैसे फॉरेस्ट हो गया, लेकिन पानी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोर्टेशन। वाटरवेज फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स। तो वाटरवेज यानी पानी का रास्ता फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स। आप देखते होंगे बड़ी बड़ी सुरंगें, नहरें बनी होती हैं और समुद्र होता है। समुद्र सबसे बड़ा क्या है? वाटरवेज है। दुनिया में समुद्र ही क्या है? सबसे बड़ा वाटरवेज है, जो क्या करता है? ग्लोबल ट्रेड, यानी कि विश्व में जो भी चीजें आती हैं जाती हैं, वस्तुएं हम आयात निर्यात करते हैं, और कॉमर्स वाणिज्य से संबंधित जितनी भी चीजें वाटरवेज से सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। उसके बाद आते हैं क्लीनिंग एंड हाइजीन। क्लीनिंग यानी सफाई और हाइजीन मतलब खुद की सफाई, पर्सनल हाइजीन जिसे हम बोलते हैं। तो वाटर एसेंशियल फॉर पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। तो वाटर एसेंशियल जरूरी किसके लिए है? पर्सनल, खुद की निजी सफाई के लिए, और पब्लिक हाइजीन और सार्वजनिक सफाई के लिए। आप अगर नहाएंगे नहीं तो आप बैक्टीरिया आपके बॉडी में पनपने लगेंगे, बीमार हो जाएंगे, तो इसलिए पर्सनल हाइजीन भी जरूरी है। उसके बाद आते हैं फायर फाइटिंग में। तो फायर फाइटिंग में आपको पता ही होगा कि पानी का ही यूज होता है सबसे ज्यादा। तो एक्सटिंग्विश फायर यानी फायर को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए, और प्रिवेंट स्प्रेडिंग मतलब आपको बढ़ने से, फैलने से रोकने के लिए क्या किया जाता है? पानी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं मेडिकल यूजेस। वाटर यूज्ड इन मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जरीज एंड लेबोरेटरीज। तो वाटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है? मेडिकल ट्रीटमेंट्स में होता है, सर्जरी में होता है, और लेबोरेटरीज में भी होता है। नेक्स्ट, सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी। वाटर सपोर्ट डाइवर्स प्लांट एंड एनिमल। तो जो विभिन्न प्लांट्स होते हैं, एनिमल स्पीसीज होते हैं, उनके लिए भी पानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उनको हेल्प करता है सर्वाइवल करने में। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।